हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलो तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कल हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाना था। प्राइमरी मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और दूसरी रोम होती है। एक की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी की है रीड ओनली मेमोरी। एक स्थायी मेमोरी है और एक अस्थायी मेमोरी है। रैम है वो अस्थायी मेमोरी तथा रोम है वो स्थायी मेमोरी होती है आपकी। तथा रैम को वोलेटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब उसी का पार्ट है मेमोरी का दूसरा पार्ट जो आपकी स्टोर करने के लिए डाटाओं को यूज किया जाता है, वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा या सूचनाएं आपकी हैं उनको स्थायी रूप से कंप्यूटर में ऐड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो सेकेंडरी मेमोरी का। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, आप इसमें ज़्यादा डाटाएं भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एक चीज़ तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी में आप पूछ लेते हैं कि सहायक मेमोरी कौन सी होती है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सहायक मेमोरी कौन सी होती है। तो सहायक मेमोरी कौन सी होती है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी होती है जिसका प्रयोग डाटाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये मेमोरी सहायक मेमोरी सहायक मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या कहलाती है? सहायक मेमोरी कहलाती है। दूसरी चीज, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाटाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में सूचना को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्रश्न कंप्यूटर में सूचनाओं को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो भी आपका होगा सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां से प्रश्न दो हो गए। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि सहायक मेमोरी कौन सी होती है और इस डाटाओं को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डाटाओं को स्थायी रूप से सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और ये कौन सी होती है? सहायक मेमोरी भी कौन सी होती है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तीसरा प्रश्न यहां से और पूछा जाता है कि ये कौन सी मेमोरी होती है? ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह है मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो एक चीज आपको पता होगी, यदि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो इसमें
पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपने इसके अंदर एक बार डाटा को सेव कर दिया है तो पावर जाए या नहीं जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी डाटाएं क्या होती हैं, सेव होती हैं। जिस प्रकार से हमने रोम में देखा था, रोम कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो भी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और इस मेमोरी में आवश्यकता पड़ने पर हम सूचनाओं को हटा भी सकते हैं और नई सूचनाओं को इसमें ऐड भी कर सकते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल देखें तो आपके एग्जाम्पल आते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, तो ये उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं जिनका प्रयोग डाटाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और भी होती हैं, फ्लॉपी डिस्क है वो भी क्या होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। और कॉम्पैक्ट डिस्क है वो भी कौन सी होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये पर्सन हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि सहायक मेमोरी कौन सी होती है, सहायक मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। डाटाओं को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का किया जाता है। और ये मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी होती है, और ऑप्शंस में आपको वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या दोनों दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और इसके एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, वो सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के पार्टों के बारे में देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क। और चौथा जो पार्ट, तीसरा जो पार्ट आता है वो आपका इसका आता है ऑप्टिकल डिस्क। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है, एक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और तीसरा जो पार्ट आता है वो आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क। ये तो इसके पार्टों की बात है, लेकिन सूचनाओं को जो मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सूचना को एक्सेस करने के आधार पर 2 पार्टों में विभाजित होती है। वो पार्ट हम आगे देखेंगे इसमें। वैसे तो पार्ट 3 होते हैं आपके, एक तो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है और ऑप्टिकल डिस्क होता है। लेकिन सूचनाओं को एक्सेस करने के आधार पर भी इसको 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। तो इसमें देखना है कि सेकेंडरी मेमोरी में, इस मेमोरी में सूचनाओं को एक्सेस करने के आधार पर इस मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया
जाता है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें सूचनाओं को एक्सेस करने के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट भाग आपका आता है वो आपका आता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिस्क या डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहा जाता है इसको। और दूसरा जो पार्ट आता है वो आपका आता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो सूचनाओं को एक्सेस करने के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट भाग आपका आता है वो आता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, और दूसरा जो पार्ट आता है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस को। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। उससे पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे हम। ये वे डिवाइस होती हैं जिसमें से सूचना को उसी ऑर्डर में प्राप्त किया जाता है। जिस ऑर्डर में उसे स्टोर किया हो। तो इस डिवाइस में क्या होता है कि जो भी आप निर्देश देते हो, जो भी सूचनाएं आप उस डिवाइस में सेव करते हो, तो उसको उसी ऑर्डर में प्राप्त किया जाता है जिस ऑर्डर में आपने उसको डाला है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब हम किसी डीवीडी को चलाते हैं तो डीवीडी में क्या होता है, जब हम डीवीडी को आगे चलाते हैं तो वो सीधे घूमती है, और जब हम उसको
पीछे फॉरवर्ड करते हैं किसी सूचना के वापस जाने के लिए, तो वो डिवाइस आपकी क्या होती है, उल्टी घूमती है। तो सीधी और उल्टी घूमती है, तो इसका मतलब क्या है, जो सूचना है वो फिक्स हो गई उसके अंदर, उसको उसी ऑर्डर में प्राप्त कर सकते हो आप जिस ऑर्डर में आपने उसको डाला है। तो जिस ऑर्डर में उसको डाला जाता है उसी ऑर्डर में उसको प्राप्त किया जाता है। इसको आगे पीछे कर कर हम उसको डिवाइस सूचना तक पहुंच सकते हैं। इस मेमोरी की जो भी सूचनाएं हैं उनमें हम आगे या पीछे कर कर टेप को उस सूचना तक, निश्चित सूचना तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, वह डिवाइस कौन सी होती है जिसमें सूचनाओं को उसी ऑर्डर में प्राप्त किया जाता है जिस ऑर्डर में उसे स्टोर किया जाता है। तो वो डिवाइस कौन सी होती है, आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है, जिसमें सूचनाओं को उसी ऑर्डर में प्राप्त किया जाता है जिस ऑर्डर में उनको स्टोर किया जाता है। और इनमें सूचनाओं को निश्चित पोजीशन तक पहुंचने के लिए टेप को आप आगे या पीछे कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आपका आता है मैग्नेटिक टेप। जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है उसका जो भाग आता है वो कौन सी होती है, आपकी डिवाइस कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट होता है। जो 3 भाग होते हैं उसमें से एक भाग होता है मैग्नेटिक टेप। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, एक्सेस के आधार पर, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के आधार पर इसको देखा गया है। तो इसमें क्या होता है, टेप होती है जो आपकी नॉर्मल डीवीडी आती है उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो उसमें क्या होती है, सूचनाएं आपकी डाली जाती हैं, लिखी जाती हैं, तो उनको वापस आप प्राप्त करोगे तो उसी ऑर्डर में प्राप्त होंगी जिस ऑर्डर में आपने उसको रिकॉर्ड किया है या लिखा है। तो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में कि ये किस प्रकार से काम करती है, इनमें से कौन कौन से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो पढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप। इसमें एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सी सूचनाओं को स्टोर करने के कौन से आधार के ऊपर बांटा गया है। तो उसको किस आधार पर बांटा गया है, वो है आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के आधार पर। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है, यह है मेमोरी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। तो कौन सी डिवाइस होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। जिसका प्रयोग अधिक सूचनाओं को ऑफलाइन स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सी डिवाइस होती है, आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। एक्सेस के आधार पर कौन सी डिवाइस होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में
कई बार ये भी पूछ लिया जाता है बैकअप लेने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नेटिक टेप है उसका बैकअप लेने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है पर्सन कभी भी कि बैकअप लेने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, और डिवाइस न देकर आपको खाली क्या देते हैं, मैग्नेटिक टेप दे दे ऑप्शन में, तब आपका आंसर क्या होगा। तो बैकअप के लिए कौन सा आंसर होगा आपका, मैग्नेटिक टेप होगा। इसका प्रयोग सूचनाओं का बैकअप लेने के लिए भी किया जाता है। तो बैकअप लेने के लिए भी मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है। इसमें जो रिबन लगा होता है उस रिबन की चौड़ाई और लंबाई पूछ सकता है। कई एग्जामों में पूछ भी लिया गया है कि जो मैग्नेटिक टेप होती है उसके अंदर एक रिबन लगा हुआ होता है जो आयरन ऑक्साइड का होता है, उसकी जो लंबाई होती है और वो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो वो पूछ लेता है कई बार, तो वो भी इसी में होता है शामिल। जो टेप होती है उसमें जो रिबन लगा हुआ होता है उस रिबन की जो लंबाई होती है वो चौड़ाई कितनी होती है, इसमें 1/2 इंच चौड़ा तथा 100 से 2400 फीट लंबा चुंबकीय पदार्थ से लेपित चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, वो आयरन ऑक्साइड से लेपित प्लास्टिक का रिबन लगा होता है। तो ये पूछ सकता है कि वो कौन से किससे लेपित होता है, जो रिबन लगा होता है वो आयरन ऑक्साइड से लेपित होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 100 से 2400 फीट होती है, उसकी चौड़ाई पूछ ले तो 1/2 इंच होती है, तथा किससे बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और जो लेपित होता है वो किससे लेपित होता है, ये चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड से लेपित होता है। तो यहाँ से 3% पूछ सकता है, उसकी चौड़ाई पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है, पदार्थ पूछ सकता है कौन सा है, और किससे बना होता है, वो प्लास्टिक से बना होता है। तो ये प्रश्न से भी पूछ सकता है। एक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पुरानी टेप होती है, जो पुरानी टेप थी आपकी, फिलहाल तो जो नई जनरेशन में आई है वो टेप अलग है, जो पुरानी टेप थी उनमें क्या होता था, ट्रैक की संख्या और स्टोर करने की जो बिट होती है उसकी जो संख्या है वो पूछ लेते हैं। तो पुरानी की भी पूछ सकते हैं और वर्तमान में जो यूज की जाती है टेप उसके अंदर भी पूछ सकते हैं, तो दोनों के देखते हैं। जो पुराने टेप हैं ट्रैक की संख्या कितनी होती है, 7 ट्रैक होते हैं उसमें, 7 ट्रैक होते थे। तथा
डाटा स्टोर करने के लिए 6 बिट BCD का प्रयोग किया जाता था। तो जो पुराने टैब हैं उनमें 7 ट्रैक होते थे और डाटा स्टोर करने के लिए कितने बिट, 6 बिट BCD का प्रयोग किया जाता था। और जो वर्तमान में है टेप में कितने ट्रैक होते हैं, 9 तो ट्रैक होते हैं। तथा डाटा स्टोर करने के लिए उसमें तो 6 बिट और इसमें कितने, 8 बिट। आठ बिट EBCD IC का प्रयोग किया जाता है। EBCD IC का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में भी पूछ सकते हैं और जो पुरानी जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो पुरानी जो डिवाइस टैब होती है उनमें 7 तो ट्रैक होते थे और उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए कितने बिट का भी यूज किया जाता था, 6 बिट और BCD का प्रयोग किया जाता था। और जो वर्तमान में टैब हैं उनमें तो 9 तो ट्रैक होते हैं और डाटा स्टोर करने के लिए 8 बिट EBCD IC का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मैग्नेटेप के लाभ यदि पूछ ले तो मैग्नेटेप का लाभ क्या है। मैग्नेटेप की स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण इसमें अधिक मात्रा में डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। ये एक इसका एक तो यही लाभ है। तथा दूसरा लाभ है मैग्नेटेप में डाटा स्टोर करने की कीमत काफ़ी कम होती है। इसकी जो कीमत होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है। तो तीसरा जो इसका उपयोग है वो क्या है कि इसमें एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में यदि आप भेजना चाहो तो वो स्थानांतरण की स्थिति है वो क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है और आसानी से आप इस डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हो। इसमें एक हानि भी होती है। वो हानि क्या होती है कि इसमें वो डाटा स्टोर करने नहीं की जा सकती जो क्या होती है, जिनकी तुरंत आवश्यकता आपको पड़ती है। मतलब इसमें वो डाटा आप नहीं स्टोर कर सकते थे जिनकी आवश्यकता आपको क्या होती है, तुरंत पड़ती है। तो ये थे आपकी मैग्नेटिक टेप। उसके बाद में हम अगला जो भाग होता है सूचना एक्सेस करने का, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, वो करेंगे कल। तथा जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें।